आज की वीडियो में कुछ बॉम्ब शेल्स हैं जो मैं गिराने जा रहा हूं। नंबर है, ये खबर मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आगे चल के आपको पता चलेगा, आप हैरान रह जाएंगे। और एक बड़ी खबर मिल रही है जो आपको बताएं, यूरेनियम संवर्धन पर ईरान ने हद कर दी यार। उन्होंने एग्री कर लिया कि वो न्यूक्लियर एसेट्स भारत को देगा और किसी को नहीं देगा। और ये न्यूज सुनने के बाद 2-3 लोग हैं जिनकी मां मरने वाली है। चाइना की मां मरने वाली है। मैं एंड में आपको बताऊंगा कि चाइना की मां कैसे मरी है। नॉर्थ कोरिया की मां ऑलरेडी मर गई, उसने डिक्लेयर कर दिया। और पाकिस्तान, उसके पास तो मां थी ही नहीं, क्योंकि हलाला हरोज होता है उनकी मां का। अब इस वक्त मैसिवली दुनिया में जो खबर चल रही है, पूरी दुनिया का मीडिया उसे कवर कर रहा है। बल्कि मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था, अल जजीरा ने इसके ऊपर मैराथन ट्रांसमिशन भी की है। वो खबर वो देखने की, और ये जो ऑप्टिक्स हैं, ये जो वीडियो, ये मैसिवली ग्लोबली इस वक्त सबसे बड़ी खबर बनी हुई है, डिस्कस हो रही है। और कल की अखबारों के अंदर ये सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाली खबर होगी, और ये सबसे अहम तरीन खबर है। इसकी जो ऑप्टिक्स हैं वो बहुत ज्यादा मानी खेज है, इनके मीनिंग्स है, ये डिप्लोमेसी है, नाज़रीन, ये सफारतकारी है। इसके अंदर हर चीज आपकी मैटर करती है। ईरान अपना यूरेनियम की जो अफजदगी है, कहां जाना है, किस मुल्क में जाना है, उस हवाले से ये खबर सामने आई भी। इस खबर को ब्रेक किया गया और ईरानी हुकाम इरना और प्रेस टीवी ने भी इसको रिपोर्ट किया कि ईरान परमाणु बम के लिए जरूरी संवर्धित यूरेनियम सौंपने के लिए तैयार हो गया, जिस यूरेनियम का पता ट्रंप की सेना और ट्रंप के एजेंट्स 40 दिनों की जंग में नहीं लगा। भारतकारी है या बदलते हुए आलमी निजाम में एक नई सफबंदी की अलामत। दुनिया जिस तेजी से यूनिपोलर निजाम से मल्टीपोलर निजाम की जानिब बढ़ रही है, वहां इलाकाई ताकतें या मिडिल पावर्स अपने मफादात के तहफ्फुज के लिए नए इत्तेहाद और फ्रेमवर्क तश्कील दे रही हैं। सवाल अहम है कि क्या ये चार मालिक वाकई एक मौसर ब्लॉक तश्कील दे सकते हैं। ईरान ने एक तीसरा ब्लॉकेड इंट्रोड्यूस कर दिया। यहां पे यह है ईरान का सबसे बड़ा तुर्प का पत्ता, जिसका अभी तक शायद किसी को ना पता होगा। आई एम श्योर कि किसी ने अभी तक ये बात कही भी नहीं होगी। दोस्तों, कल पार्लियामेंट में डीलिमिटेशन बिल प्रस्तुत किया गया और इसके साथ अगर आप देखें तो भारत में काफी ज्यादा इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन दोस्तों, भारत में जितनी चर्चा हो रही है उससे ज्यादा पाकिस्तान के लिए मानो जैसे ये एक नाइटमेयर है। दरअसल कल की बात है, पाकिस्तान में जैसे ही पता चला ऐसा बिल भारत में पेश हुआ है, उसके साथ आज भागे भागे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन आ गए और उन्होंने कह दिया कि ये जो भारत कर रहा है ये इलीगल है, ये भारत कर ही नहीं सकता, ऐसा कैसे कर लेगा। अब दोस्तों, यहां पे देखने वाली बात यह है कि इस डीलिमिटेशन बिल में ऐसा क्या है जिसकी वजह से पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा है। दोस्तों, पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। कारण है, डीलिमिटेशन बिल में पीओजेके को लेकर काफी मजबूत प्रोविजंस रखे गए हैं। ये प्रोविजंस कहीं ना कहीं लीगल बेसिस तैयार कर रहे हैं। कल को जैसे ही पीओजेके भारत का हिस्सा पूर्ण रूप से हो जाता है, उसके बाद की क्या प्रक्रिया होगी। मानो जैसे ये स्टेज 1 है पीओजेके को भारत से वापस उसको रिटर्न करने का और भारत से उसको मिलाने का। डीपर लेवल पे बात करते हैं कि ये मैसिव न्यूज जो 5-6 हैं वो क्या हुआ है। दोस्तों, इसमें मैं बोलूंगा भारत की मास्टर स्ट्रोक है। भारत ने जैसे अपना एक रिलेशनशिप बना के रखा ईरान के साथ, ये वो है जिसमें ग्लोबल पावर्स सारी शिफ्ट होने वाली हैं एंड दे आर गोइंग टू डायरेक्टली हिट आवर होम। अब ईरान ने कुछ किया है, लेकिन मोदी जी ने भी कुछ खास किया है। डॉक्टर साहब, यूएई की को ऊपर इतने हमले हुए हैं ईरान ने किए, लेकिन यूएई ने ईरान से अपने ताल्लुकात बहाल कर लिए। उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट ने कॉल की है गालिबाफ को, और सऊदीज ने भी कर लिए हैं। तो डू यू थिंक दैट दे हैव एक्सेप्टेड इरानियन, जिसे वो कहते हैं इन्फ्लुएंस, या वो समझते हैं कि हमें इसमें नहीं जाना चाहिए, बेशक ईरान ने हमें मारा है, तो लेकिन खामोश रह रहे हैं और चीज़ों को आगे चलाना चाहते हैं। देखिए, एक छोटा सा ब्लैक डॉट था इस सारे मसले पर, जो इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट था, और वो डॉट बढ़ता ही जा रहा है कि फॉरेन मिनिस्टर, तो वहां पे क्या बातचीत हुई यूएई के साथ, लाइक दैट इज नॉट वेरी क्लियर, और ज्यादा डिटेल्स नहीं मिले, राइट। सो उसके बाद ये डेवलपमेंट हुआ ना, ये फोन कॉल बात हुई है। सो सऊदी अरेबिया, I can understand कि it is possible कि Saudi Arabia is also negotiating with Iran through Pakistan. तो आसिम मुनीर का वहाँ जाना, और जब वो लीडर्स आए, शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई वगैरह, it was not all on camera ना, तो हो सकता है कि पाकिस्तान is also negotiating on behalf of Saudi Arabia with Iran. लेकिन UAE से negotiate कर रहे हैं वो with Iran.
देखिए, जैसा कि कई जियो पॉलिटिशियंस आपको कहते हैं कि इकोनॉमी बदल सकती है, कल्चर बदल सकता है, लेकिन ज्योग्राफी नहीं बदल सकते आप। अमेरिका में अगर कुछ नई सरकार आ गई, कुछ भी आ जाए, लेकिन ईरान तो आपके बाजू ही रहेगा, इट्स जस्ट अक्रॉस द शोर। मेरा एक बार कतरी एक फॉरेन मिनिस्टर से तू मैंने हो गई थी, तो उसने मुझे कहा था, बड़ा चिढ़ के कहा था, यू डोंट अंडरस्टैंड, इट टेक्स ओनली 8 मिनट्स फॉर द मिसाइल टू कम फ्रॉम ईरान। उन्होंने अभी एग्जीक्यूट किया हाईली स्ट्रेटेजिक 40 मिनट्स का कॉल विद यूएस प्रेसिडेंट। मोदी जी ने कॉल नहीं किया था, यूएसए का जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कॉल किया मोदी जी को। स्टेक्स जो कॉन्वर्सेशन के अंदर थे वो मॉन्यूमेंटल थे। जो पीस टॉक्स दोबारा से ईरान ने बोलना शुरू कर दिया, हम टेबल पे ऊपर बैठकर नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं। उसके अंदर जो न्यूक्लियर है उसकी बात होगी, और ये अनप्रेसिडेंटेड प्रपोजल है जो टेबल के ऊपर रखी गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। प्लान बहुत ही सिंपल है कि ईरान के पास जितना एनरिच्ड यूरेनियम है वो वहां से रिमूव किया जाएगा और उसे शिप किया जाएगा भारत के अंदर। ये एक मैग्नीट्यूड सोच के देखिए कि अगर ईरान का यूरेनियम भारत में आता है, वो क्यों? अभी अभी तो पाकिस्तान के अंदर मीटिंग थी, वो भी एक ब्रदर मुल्क है मुसलमानों का, लेकिन ईरान बोलता है कि मुझे पाकिस्तान के ऊपर विश्वास नहीं है, भारत के ऊपर विश्वास है। कतर, आई कैनॉट इग्नोर दैट। इसमें क्या हुआ था, जब कतरी मिनिस्टर गए थे ईरान मिलने के लिए, तो इन्होंने अपना मुद्दा रखा, तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जब उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, बहुत इंटरेस्टिंग आदमी थे, प्रोफेसर भी थे वो, तो उन्होंने जवाब दिया था, ये आप बोल रहे हैं या वॉशिंगटन बोल रहे हैं? सो ही वाज सेइंग, कतरी फॉरेन मिनिस्टर मुझसे कह रहे थे कि वो हमारी बात सीरियस लेते ही नहीं, दे थिंक इट्स अमेरिका। जब मैं उनको बार बार कह रहा हूँ नहीं दिस इज आवर कंसर्न, वो सीरियस ही नहीं ले रहे थे कतर को। मतलब दे अज्यूम ऑटोमेटिकली, जब यूएई वगैरह जाते हैं, इनकी इंडिपेंडेंस को we can't take it for granted, and I will also recommend कि युगांड, मतलब क्या यूएई इंडिपेंडेंट है ऑफ इजराइल एंड अमेरिका? नहीं ना? हाँ। उन्होंने अभी एग्जीक्यूट किया हाईली स्ट्रेटेजिक 40 मिनट्स का कॉल विद यूएस प्रेसिडेंट। मोदी जी ने कॉल नहीं किया था, यूएसए का जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कॉल किया मोदी जी को। स्टेक्स जो कॉन्वर्सेशन के अंदर थे वो मॉन्यूमेंटल थे। जो पीस टॉक्स दोबारा से ईरान ने बोलना शुरू कर दिया, हम टेबल पे ऊपर बैठकर नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं। उसके अंदर जो न्यूक्लियर है उसकी बात होगी, और ये अनप्रेसिडेंटेड प्रपोजल है जो टेबल के ऊपर रखी गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। प्लान बहुत ही सिंपल है कि